अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक अनीता बघेल आगामी 8 जून को जवाहर मंच में आयोजित कार्यक्रम में अजमेर शहर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी। विधायक बघेल ने कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए अजमेर शहर की 123 स्कूलों में अध्ययनरत 400 से अधिक विद्यार्थियों की सूची मंगवाई गई। कार्यक्रम 8 जून को दोपहर 3:30 बजे रंगमंच में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह होंगे। विधायक अनीता बघेल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। अनादि समाचार का उद्देश्य मूलतः सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करना है। स्कूलों से कांटेक्ट किया है और स्कूलों से कांटेक्ट करके जितने अजमेर शहर में 123 विद्यालय हैं, उन 123 विद्यालयों पर हमने 21 मई को एक मेल के द्वारा उनको संदेश भेजा था कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे जो 90% से अधिक लाए हैं, उनको एक फॉर्म में आप हमको उनकी सूचना भिजवाइए। वो जितने विद्यालय 123 विद्यालयों में से 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनके विद्यालयों में बच्चों को 90% से अधिक अंक मिले हैं। तो ऐसी 40 विद्यालयों की सूची हमको प्राप्त हो गई है। उन विद्यार्थियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है, मेरे कार्यालय द्वारा संपर्क किया गया है। उनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आमंत्रित किया है और उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमने बनाया है। में जो 2014 से पहले सिर्फ 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वही भारत में 2014 के बाद में उनकी संख्या लगभग तिगुनी होने जा रही है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। रेल की बात करें तो किसी तरह से रेलों में कैसे उन्नति हो सकती है, हमारे गुड्स और यात्री ट्रेनें अलग अलग करके पूरे देश भर की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय में किया है तो वो माननीय मोदी जी की सरकार में किया है। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, उन सब नेशनल हाईवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश भर को जोड़ने का काम किया ताकि हमारे देश की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ जाए और भारत की एकता साबित हो सके। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो राम मंदिर बनाने के साथ साथ में धारा 370 हटाते हुए उन्होंने इस पूरे देश की एकजुटता की बात करी। और दूसरी तरफ वहीं जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है, लेकिन वही कांग्रेस कश्मीर में जाकर के यह वादा करके आती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पुनः धारा 370 लगाएंगे। तो एक तरफ से पाखंडी ये कांग्रेस है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और सांस्कृतिक दृष्टि से या हमारी पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने की बात हो, 250 से अधिक ऐसे हमारे पुरातत्व महत्व की मूर्तियां और स्मारक और अलग प्रकार की चीजें जो चोरी के द्वारा विदेशों में चली गई थी, उनको भारत में वापस लाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो माननीय मोदी जी